Hello students, welcome back to our lecture. Today we are going to continue with our code converter circuits. In the previous lecture, हमने दो code converters को डिजाइन करना सीखा था. The first was binary to gray code converter and the second binary to accessory code converter. And the objective of today's lecture are we are going to design binary to decimal code converter एंड BCD टू साइक्लिक कोड कन्वर्टर. जब भी हम कोड कन्वर्टर्स की बात करते हैं द क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड कि कोड कन्वर्टर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई ICs अवेलेबल नहीं है? यस, ICs आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी कन्वर्जन लॉजिक. जैसे अगर हम आज के टॉपिक की बात करें बाइनरी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर, यहाँ पे हमने इसको डिजाइन करना सीखना है. लेकिन अगर मुझे अवेलेबिलिटी ऑफ ICs है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन द मार्केट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर ICs, जिसको हम ड्राइवर्स भी कहते हैं. क्योंकि जब भी हमें डेसिमल आउटपुट की जरूरत पड़ती है जिन भी एप्लीकेशंस में, जहां पे भी हमें डेसिमल आउटपुट्स को यूज करना है, देयर इज अ नीड ऑफ द डिकोडर और ड्राइवर सर्किट्स. बट हियर एज वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द डिजाइनिंग पार्ट, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स इनटू द डेसिमल कोड कन्वर्टर in today's lecture, and the second portion of the lecture will be concentrated on BCD to cyclic code converter. तो दोनों कोड कन्वर्टर्स का जो लॉजिक है वो हम डिजाइन करेंगे. उस लॉजिक को डिजाइन करके दोबारा से के मैप्स बनाएंगे. के मैप से जो एक्सप्रेशंस आएंगे उसको हम सर्किट की फॉर्म में ड्रॉ करके कोड कन्वर्टर को डिजाइन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद बाइनरी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर. बाइनरी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर क्या है? जब भी हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं तो 0 to n इतने नंबर्स तक को हम बाइनरी डिजिट्स को इतने फॉर्म में लिख सकते हैं, इतने नंबर्स तक लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम अगेन वी विल टॉक अबाउट 4-bit बाइनरी. तो जब भी मैं 4-bit बाइनरी नंबर की बात करूंगी, B3, B2, B1 एंड B0, दीज आर द बाइनरी नंबर्स. अब इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी इनपुट तो मुझे कहां तक मिलेगी? इनपुट विल बी 0 to 15 and the output will be D0 to D9. तो what happened? बेस नंबर्स तो यही है मेरे डेसिमल के D0 टू D9 तक. तो 0 से लेके 9 तक का जो बाइनरी नंबर है वो तो मेरे D0 डेसिमल 0 यानी D एंड D9 तक चेंज हो जाएंगे. और 10 से लेके 15 तक वी विल कंसिडर इट एज अ डोंट केयर कंडीशन इन द के मैप. तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है व्हाइल डिजाइनिंग द बाइनरी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर. सबसे पहला काम क्या होगा? ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे. वी विल डिजाइन द ट्रूथ टेबल. बाय लुकिंग दिस ट्रूथ टेबल क्या करना है? ट्रूथ टेबल से हम क्या कर लेंगे? वी फील फाइंड आउट द रिलेशन. रिलेशन कुछ नहीं है इन केस ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर. डायरेक्ट रिलेशन है कि जब आप बाइनरी 0 की बात करते हैं, यानी 0000 की बात कर रहे हैं, तो जो मेरा आउटपुट है वो डेसिमल 0 आना चाहिए. D0 इज फॉर डेसिमल 0. और जब मैं 1 की बात कर रही हूं तो 0001 इट विल बी डेसिमल 1. तो यहाँ पे 1. तो कोरेस्पॉन्डिंगली जिन जिन भी बिट्स की हम बात कर रहे हैं जिसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, वो 1 होती जाएंगी और बाकी सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी. तो यही रिलेशन मुझे क्या ट्रुथ टेबल में बनाना है. B3, B2, B1, B0. आउटपुट्स कितनी हो जाएंगी? D0, D1, D2, D3. जब भी हम कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करते हैं, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि यू नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. और इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि कितने बिट्स का इनपुट है और कितनी मुझे आउटपुट्स चाहिए. तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे इनपुट में मेरे पास 4 है क्योंकि हम 4-bit की बात कर रहे हैं. तो 4-bit यानी 0000. 4-bit मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि डेसिमल मेरा 0 to 9 बेस नंबर्स हैं डेसिमल में. तो 0 to 9 मेरा 4 बिट्स में कवर होता है. 3 बिट्स मेरा 7 तक जाएगा. तो 4-bit कवर करने के लिए, डेसिमल 0 to 9 कवर करने के लिए हमें 4-bit मिनिमम रिक्वायरमेंट है. और इसी से मेरा
काम चलने वाला है, क्योंकि D0 से D9 ही मेरे बेस नंबर्स हैं। उसके बाद अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 में हम क्या करते हैं, बेसिकली यू कैन से दिस इज अ BCD टू डेसिमल, क्योंकि हम 0 to 9 के लिए काम कर रहे हैं, BCD टू डेसिमल कोड कन्वर्ट, क्योंकि 0 to 9 के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 0 0 0 0 मैंने ले लिया। अब बाइनरी 0 0 0 के लिए मुझे डेसिमल क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो हमारी नीड नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि डेसिमल 0 ही मेरा हाई हो। तो D0, ये जब भी हम सर्किट्स में इनको यूज करते हैं, वी यूज द LEDs एट द आउटपुट। तो जब भी मैं 0 0 0 0 दूंगी तो जो D0 के कॉरेस्पॉन्डिंग LED है वो मेरी ग्लो कर जाएगी और बाकी सारी LEDs ऑफ रहेंगी। अब मैं 0 0 0 1 जब लिखूं तो अब डेसिमल 0 तो हाई नहीं होना चाहिए, क्यों, बिकॉज माई रिक्वायरमेंट इज बाइनरी 1 0 0 0 1 शुड बी चेंज्ड इनटू डेसिमल 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली यू विल कंप्लीट द टेबल टिल 1 0 0 1। 9 मेरा क्या होता है, 1 0 0 1। उसके लिए सारे के सारे आउटपुट्स जो हमारे D0 से D8 तक हैं वो सारे आउटपुट मेरे 0 रहेंगे और बाकी सब 0 के बाद मेरा D9 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यू विल कंप्लीट दिस टेबल एंड रेस्ट फॉर ऑल द इनपुट्स फ्रॉम 1 0 1 0 to 1 1 1, all the outputs will be don't care। तो ये सारा का पूरा आउटपुट टेबल में मेरा don't care कंडीशंस फिल हो जाएंगी। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर बाइनरी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर। सी हाउ इजी इट इज। सिर्फ कंसेप्ट मुझे क्लियर होना चाहिए, सिर्फ मुझे रिलेशन पता होना चाहिए कि जो कन्वर्जन्स मैं करना चाहती हूँ उसमें मुझे रिलेशन क्या है इनपुट और आउटपुट के बीच में। वंस यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश द टास्क and you will find out the relation between input and output, the process is same as that of any combinational circuits जो हम previous semester से लेके अब तक डिजाइन करते आ रहे हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ इनपुट और आउटपुट का प्रेजेंट रिलेशन मुझे चाहिए होता है, इसके अलावा मुझे पीछे क्या हो रहा है या आगे क्या होने वाला है, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। वी आर जस्ट वर्किंग इन द प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। ओनली दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस विल बी द टेबल फॉर बाइनरी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। आप यहां से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। 0 0 0 के लिए बाइनरी डेसिमल 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक, और बाकी की सारी क्या हो जाएंगी 1 0 1 0 से लेके 1 1 1 तक ऑल आर डोंट केयर। अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि मेरा ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज के मैप। तो के मैप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, D0 से लेके D9 तक के मैप्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं वापस, क्या है देखिए, D0 में सिर्फ एक 1 है, बाकी सारे 0 हैं और ये क्रॉस हैं। तो D0 और D1 के लिए आपकी डोंट केयर कंडीशंस आर नॉट हेल्पिंग टू मेक द ग्रुप एज लार्जर एज पॉसिबल। यही कंडीशन होती है हमारी कि जब हम डोंट केयर कंडीशंस की बात करते हैं तो डोंट केयर कंडीशंस क्या करती हैं, इट हेल्प मी टू मेक द ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल, विच इज द वन ऑफ द कंडीशन फॉर सॉल्विंग द के मैप। तो इस केस में आप क्या करते हैं, देखते हैं कि D0 और D1 के लिए तो मेरा कोई ग्रुप बनता नहीं है। सी लाइक दिस, D0 और D1 जो मेरे हैं उसमें हमने क्या किया, सिंगल 1 का ग्रुप बना हुआ है। तो D0 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बिकॉज डोंट केयर कंडीशंस आर नॉट हेल्पिंग मी टू मेक द ग्रुप। तो यहाँ पे आपने क्या किया, D0 क्या है 1 है, तो D0 का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया मेरे पास, B3 बार, B2 बार, B1 बार एंड B0 बार। ओके, देन सिमिलरली फॉर D1 सिर्फ एक अकेला ही है। D2 में आप देखिए मेरा ग्रुप जो है डोंट केयर कंडीशन इज हेल्पिंग मी टू मेक द ग्रुप। तो हम इनमें से एक या दो हम कर देख लेते हैं आपके लिए, एंड रेस्ट यू विल डू एट योर ऑन। सो आर्बिट्रेरी वी विल चूज, लेट टू मेक द के मैप फॉर D5।
D5 का के मैप बनाने के लिए मुझे क्या कंडीशंस चाहिए? 4 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग, we will make 4 variable k map. Once you have made 4 variable k map, you will take the variables over here b3, b2, b1, b0 and you will fill 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. अब सिर्फ 5 की जगह पे D5 पे 1 आएगा. 5 फिफ्थ पोजीशन पे 1 आ जाएगा. बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 0 1 2 3 4. दिस विल बी 5 6 7 8 9 और 9 के बाद सारे डोंट केयर. राइट. तो जब मैं ग्रुप बनाऊंगी तो मेरा सिर्फ एक यही ग्रुप बनेगा. तो जो D5 का मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यू कैन सी इट विल बी B2 B1 बार B0. सिमिलरली लेट अस टेक फॉर D9. D9 के लिए क्या होगा? अगेन यू विल मेक द 4 वेरिएबल के मैप. Things are very simple and you are just revising your previous semester concepts. Ideas अब हम उन्हीं concepts को नए नए डिवाइस को implement करने के लिए यूज कर रहे हैं. Otherwise basics are same जो हम ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर्स में कवर कर चुके हैं. सारा नंबर सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन्स, के मैप्स, बुलियन एक्सप्रेशंस का सोल्यूशन, लॉजिक सर्किट रियलाइजेशन. तो अभी मुझे क्या करना है? D9 को 1 करना है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 1 किया. बाकी सारी डोंट केयर. अब देखिए इसमें मेरा और बड़ा ग्रुप बन गया डोंट केयर की हेल्प से. तो मेरी जो D9 का एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया? इट विल बी B3 एंड B0. तो इसी तरह से आपने D0 से लेके D9 तक के सबके एक्सप्रेशंस फटाफट से बना लेने हैं. क्विकली यू हैव टू मेक द एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग द के मैप्स. सो दीज आर द कंप्लीट के मैप्स फ्रॉम D0 to D9. You can get hands on by practice yourself. So this is D9 expression, B3, B0. ये भी हमने ड्राइव किया था. Once you get these expressions, you will make the logic circuit. And what will be the logic circuit? Same, we will use the AOI concept. So this will give you the logic circuit. AOI concept के हिसाब से D0 का जो भी expression आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे? D0 का मेरे पास expression है B3 बार, B2 बार, B1 बार, B2 बार. This is B2 bar and this is, sorry, it is B3 bar, B2 bar and then you have B1 bar and B0 bar. Okay, तो similarly जो भी expressions आएंगे you will make the AND gate for that. and अब आपने इसको किसी भी और गेट पे नहीं लगाना. क्यों? क्योंकि ये मेरी सारी आउटपुट सेपरेट हैं. D0 से D9 के लिए मेरे पास सेपरेट एक्सप्रेशंस आए हैं. जैसे D0 के लिए मेरे पास आया B3 बार, B2 बार, B1 बार, B0 बार. आई वांट सेपरेट आउटपुट्स, 10 सेपरेट आउटपुट्स स्टार्टिंग फ्रॉम D0 to D9. सिमिलर D9 के लिए मेरे पास क्या आया? B3 और B0. तो मैंने क्या किया? B3 पिक किया, दिस इज माई B3, और B0 पिक किया और उसको एक एंड गेट पे लगा दिया. एंड द आउटपुट इज बाय आउटपुट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर. तो जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं हम क्या करते हैं? ये जहां पे ये जो आउटपुट आई है इस आउटपुट को मैं रेजिस्टेंस के थ्रू एक एलईडी पे लगा देती हूँ. एलईडी इज ग्राउंडेड एट द अनदर एंड. तो क्या होगा? जब मेरा ये एक्सप्रेशंस आएंगे 0 0 0 0 आएगा इस पार्ट पे 0 0 0 0, देन व्हाट विल हैपन? D0 विल क्लो. Okay, so this is how you will realize the expressions by using the logic circuit for binary to decimal code converter or BCD to decimal code converter. So this was your first part of our lecture, binary to decimal code converter designing. The next part is BCD to cyclic code converter. Cyclic का मतलब होता है साइकिल में रोटेट करना. कैसे? BCD है तो अगेन आई नीड 4 बिट बिकॉज 0 to 9 तक मूव करेगा. तो 0 to 9 तक जब मूव करेगा तो 4 बिट की मैं बात कर रही हूं. सी हियर 1 2 3 4. लेट इट इज B3 B2 B1 B0. अब इस
लॉजिक को, बीसीडी को मुझे साइक्लिक में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, इनपुट कोड हो गया, जो मेरा बीसीडी है इनपुट कोड, एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द आउटपुट, और आउटपुट कोड मेरा क्या है, साइक्लिक है। तो मुझे पहले कंसेप्ट समझना है कि जब भी मैं साइक्लिक कोड्स की बात करती हूं तो साइक्लिक कोड्स होते क्या हैं। दीज आर द रोटेशनल कोड्स, रोटेशन बेस पे काम करते हैं। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिक कोड, टू चेंज इट इनटू साइक्लिक कोड। अब यह साइक्लिक मतलब यहाँ पे जो मेरा बी नोट है, बी नोट क्या करेगा, इसकी एमएसबी बनेगा। ये मेरी क्या है, एलएसबी है, दिस इज एमएसबी। इसी तरह से ये मेरा आउटपुट की एमएसबी है एंड दिस इज एलएसबी। तो जो इनपुट की एलएसबी है दैट विल बी एमएसबी ऑफ द आउटपुट, और जो बाकी की बिट्स हैं दे विल रोटेट इन दिस मैनर। आई होप इट इज क्लियर। एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या करना है, 1 0 1 1, इसको कन्वर्ट करना है। दिस इज द बीसीडी कोड गिवन। कंसेप्ट हमें पता चल गया, रिलेशन हमने निकाल लिया, ट्रुथ टेबल बना लेंगे। आफ्टर मेकिंग द ट्रुथ टेबल यू विल मेक द के मैप। के मैप के बाद एक्सप्रेशन आ जाएंगे, यू विल रियलाइज इट इनटू द सर्किट। अब ये मेरा बीसीडी है 1 0 1 0। अब मुझे इसको चेंज करना है साइक्लिक में। तो साइक्लिक क्या है, इसका एमएसबी एलएसबी, आउटपुट का एमएसबी बनेगा, तो ये 1 यहां पे आ जाएगा, और ये वाली बिट कहाँ आनी है, यहां आनी है। दिस वन विल बी हेयर एंड इट विल बी हेयर। सो जो मेरा 1 0 1 0 का साइक्लिक होगा दैट विल बी 1 1 0 1। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। क्या कि मान लो आपने कन्वर्ट करना है 0 0 0 1 को। तो जब आपने 0 0 0 1 को करना है तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यू कैन से कि यहाँ पे आ रहा है इधर से, इट इज वर्किंग इन अ कंप्लीट साइकिल। तो क्या हो गया, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, दिस 0 विल बी हेयर एंड दिस 0 विल बी हेयर। सो जो 1 0 0 0 1 का साइक्लिक होगा दैट विल बी 1 0 0 0। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। सो लेट अस कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ BCD to साइक्लिक। तो BCD है तो 0 to 9 तक ही जाएगा, और बाकी के लिए के मैप में क्या हो जाएंगे, डोंट केयर हो जाएंगे। ओके, BCD टू साइक्लिक कोड कन्वर्टर का हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। आफ्टर मेकिंग द ट्रुथ टेबल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वी हैव फाइंडिंग आउट द SOAP फॉर्म एक्सप्रेशन। SOAP फॉर्म से हम क्या कर लेंगे, ट्रुथ टेबल बना लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी मेकिंग ऑफ द ट्रुथ टेबल। सी these are the K maps for C3 and C2। जब मैं C3 के लिए एक्सप्रेशन लिखती हूं इट इज 1 3 5 7 9। पीछे चलते हैं, देख लेते हैं। इट इज 1 1 3 5 7 एंड 9। तो सिमिलरली फॉर C2 वी हैव 8 एंड 9। तो यही चीज मैंने यहां पे लिख ली है इन फॉर्म ऑफ SOAP फॉर्म। तो 1 3 5 7 9, और 9 के बाद सारे क्या हो गए, डोंट केयर हो गए। सो आई हैव मेड द ग्रुप्स। एक ही ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप के लिए। तो जो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा C3 का, इट विल कम आउट टू बी B नॉट। ओके, एंड फॉर C2 ग्रुप बना लिया एंड द एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी B3। Okay, then C1 के लिए what we are going to do is C1 is 4 5 6 7। मैंने ग्रुप बना लिए एंड C1 का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। दिस इज इट विल बी B2 एंड सिमिलरली C0 is what is C0? It will be B1। Okay, so we have 3 expressions for C3, C2, C1 and C0। C3 is B0, C2 is B3, C3 is B0 and C2 is B3। तो मेरे पास चारों साइक्लिक कोड्स के एक्सप्रेशन आ गए, C3, C2, C1, C0। सो सिंपल इट इज। अब मैं इनपुट्स कितनी है, मेरे पास 4 हैं, B3, B2, B1, B0। तो इन इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग
व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम मेकिंग द लॉजिक डायग्राम. अब इसमें मुझे किसी भी गेट की, किसी भी सर्किट की कोई जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ क्या करूंगी, जो ये आउटपुट्स आएंगी इसको एक एक पिन को उठा के जहां पे जिस आउटपुट में मेरी रिक्वायर्ड है वहां लगा दूंगी. तो आउटपुट इज माय C3, C2, C1, C0. अब C3 के लिए आउटपुट क्या है, B0 है. तो यू विल जस्ट पिक द B0 एंड कनेक्टेड एट द आउटपुट. लेट दिस इज LED. तो यहाँ पे हम LED ग्लो करा लेंगे. तो यहाँ पे इस LED पे मुझे C3 मिल जाएगा. C2 इज B3. तो आई विल पिक B3 एंड डायरेक्टली कनेक्ट. दिस इज माई LED. तो यहाँ पे जब मैं B3 पे इस कोड को दूंगी, जो भी कोड मैं दूंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मेरा साइक्लिक कोड मिल जाएगा. C1 क्या है, B2 है. C1 इज B2 एंड C0 इज B1. एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. जैसे हमने क्या किया था, हमने कन्वर्ट किया 1 0 0 0. इस 1 0 0 0 BCD को मुझे साइक्लिंग में कन्वर्ट करना है. अब देखो क्या आ जाएगा, C3 इज 0, C2 इज 1, C1 इज 0 क्योंकि B2 है और C0 इज. तो मेरा जो 1000 का साइक्लिक है, इट शुड कम आउट टू बी 0100. अब देख लीजिए इसको, जो मैंने मैनुअली आपको कंसेप्ट बताया था, ये 0 कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0, ये 1 यहां जाएगा 1 0 0. सो दिस इज द कंफर्मेशन कि जो हमने लॉजिक डिजाइन किया है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द थ्योरेटिकल कंसेप्ट. आई होप इट इज क्लियर हाउ वी कैन चेंज any code, given code into the required code by simply following the steps of designing a combinational circuit. Thank you very much.